हेलो दोस्तों, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में अध्याय 12 प्रकाश का अपवर्तन में दोस्तों 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अंक में पूछेगा, तथा इसके साथ साथ दोस्तों हम आंकिक प्रश्न भी साथ में लेकर के आए हुए आंकिक प्रश्न। और जो इसमें का आंकिक प्रश्न हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो 2022 में पूछे जाने की पूरी संभावना। यानी दोस्तों अगर इस चैप्टर से अगर आंकिक प्रश्न बनेगा तो वह जो आंकिक हमने सेलेक्ट किया हुआ है वह जरूर आएगा। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो क्लास को छोड़कर जाना नहीं है आपको, और जितना बताते उतना आपको करते चलना है, ठीक है। और दोस्तों अगर चाहते हैं तो आप पीडीएफ इसका जो है हम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में दे देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो नए छात्र हैं वो फटाफट जाकर जुड़ सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम होती तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, शुरू करते हैं। और जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया बहुत ही ध्यान समझिएगा, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले अभी तक क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, कम से कम 10 छात्रों में जरूर शेयर करिएगा। और चैनल पहली बार है, चैनल को आप लोग बिना संकोच किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड होती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपको 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, और मैंने बताया था कि 2019 और 20 का क्वेश्चन आपको हर हाल में नहीं छोड़ना, क्योंकि जो यूपी बोर्ड द्वारा सिलेबस जारी किया गया था उसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया गया था वो 19 और 20 का ही सेलेक्टेड किया गया था, इसलिए 19 और 20 का क्वेश्चन आपको हर हाल में नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है कि जब एक प्रकाश किरण यन अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का क्या रह जाता है, आधा रह जाता है। तब अपवर्तन कोण का मान आपसे पूछा है कि भैया अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो एक फार्मूला भाई आप जानते हैं क्या, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू की एन, आप जानते हैं, ठीक है। बस इसी पर आपको फार्मूला लगा देना है। अब ध्यान सुनिएगा, हमें आर की जगह ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर हमें दिया क्या क्या भाई, कहता है जब एक प्रकाश किरण, ठीक है, यन अपवर्तनांक वाले माध्यम प्रवेश करता है तब उसका अपवर्तन कोण जो है वो आपतन कोण का आधा रह जाता है, ठीक है, आधा। यानी कि दोस्तों बात करते हैं जो ये अपवर्तन कोण यानी जो आर है वो किसका आधा रह जाता है, आई का, मतलब I/2, यानी आर की जगह पर हम I/2 रख देंगे, बस कुछ नहीं करना है। साइन आई अपान आर, आर की जगह पर R/2, क्योंकि आधा बोला है तो आधा रख देंगे, और इसी को आपको क्या कर लेना भाई, सरल करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन, अब यहाँ पर ये साइन आ गया तो आप लोग हाई स्कूल में पढ़ेंगे क्या, साइन 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हाफ एंगल वाले भी पढ़े, अगर यहाँ से 2 कैंसिल हो जाता है तो इसके बटे में क्या हो जाता है, 2 चला जाता है। तो यही यहाँ पर किया गया 2 साइन I/2 इंटू कॉस I/2 अपान के साइन I/2 ऑलरेडी। अब देखिए साइन I/2 साइन I/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या है, n बराबर 2 कॉस I/2 बचा। अब आई का मान हमें निकालना है, तो सिंपल सी बात है, आई ये 2 इसके नीचे चला जाएगा और कास हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिएगा फटाफट आई, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिला लीजिएगा 2 कॉस इनवर्स n/2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन 2017 में क्वेश्चन पूछा, तो ये भी इंपॉर्टेंट के तौर पर रख सकते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट पर लगाएंगे। क्वेश्चन अगला है कि वायु के सापेक्ष, ध्यान सुनिएगा, वायु के सापेक्ष जल का और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 5/3, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें डेटा चेंज कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन प्रोसेस पूछने का तरीका लगभग सेम रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको लगाने की हैबिट होनी चाहिए, अगर बाकी इसमें डेटा बदल देता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पूछा है भाई कि कांच का जल के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक बतानी है, बस यही करना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया वैसे वैसे हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या दिया भाई, वायु के सापेक्ष किसका, जल का, तो लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु को हम एयर बोलते थे, AW और सॉरी AN, अपवर्तनांक n हो जाएगा AN, और जल का पूछा तो वाटर, यानी ANW का मान हमें दिया हुआ कितना 4/3, यहाँ पर हमने रख लिया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि वायु के सापेक्ष किसका, अब कांच का, कांच क्या हमारा ग्लास होता है, तो वायु यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच को हम क्या बोलते हैं, ग्लास बोलते हैं। तो जी से उसको प्रदर्शित करेंगे, तो ANG बराबर 5/3 हमको दिया हुआ, बात क्लियर। अब हमसे पूछा है कांच का जल के सापेक्ष, यानी कि GNW पूछा हुआ है, यही ना पूछा हुआ है। तो अब ध्यान सुनिएगा, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, WNG, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा कैसे, जो ये आ रहा था वो पहले हो जाता है, देखिए
किसके सापेक्ष, एयर में होगा, तो ए एन जी अपान के ए एन डब्ल्यू हो जाएगा। और सभी का मान आपको दिया हुआ है भाई, बस आपको पुट कर देना है, सरल करेंगे 4/5, आप 5/4 आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा, कोई ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही हो जाएगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है प्रकाश की कोई किरण जो है जिसका अपवर्तनांक दिया है कांच n/2 से जल जिसका अपवर्तनांक दिया है 4/3 में संचारित होती यानी कि जाती है, क्रांति कोण पूछा यानी सी आपसे पूछा हुआ है। सी का मान वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रांति कोण अक्सर करके पूछा है, 14-17 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, 4 ऑप्शन हमको मिलेगा। तो बात करते हैं जैसे जैसे दिया है, यानी कि हमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ANG दिया है 3/2 और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW हमें दिया है 4/3। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पहले निकालेंगे, WNG इतना सरल कर देंगे, वही आपको फार्मूला बता दिए हैं, वैल्यू पुट करके आप रखिएगा। तो यहाँ से WNG आपको निकल जाएगा, सरल करें 9/8। अब बात कर लेते हैं भाई क्रांति कोण, यानी कि साइन C बराबर के 1/WNG, ये फार्मूला होता है। कहता है यदि कांच, ध्यान सुनिए, यदि कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांति कोण है तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/WNG। और यहाँ पर इसका वैल्यू रखा है, रख देंगे, आप यहाँ से क्रांति कोण का मान निकालेंगे। ठीक है, तो 8 ऊपर चला जाएगा तो 8/9 हो जाएगा, साइन को इधर लेकर आएंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा, यानी C बराबर साइन इनवर्स 8/9। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 अंश है, यानी क्रांति कोण यानी C का मान आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, 30 अंश है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग, यानी आपसे भी पूछा है, भी आपको बताना है। ठीक है, अभी जस्ट आप भी बता देंगे, सूत्र आप जानते हैं स्नेल के नियम से। ठीक है, स्नेल के नियम से साइन C = क्या होता है, AN2। ठीक है, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो यहाँ से क्या हो जाए, और इसका अगर वेग में अपवर्तनांक क्या होता है, V1/V2 होता है। क्रांति कोण हमें C यानी 30 डिग्री दिया हुआ है, तो V1 व V2 क्रमशः निर्वात में प्रकाश का वेग है। तो यहाँ से V2 बराबर V2, तो हम प्रकाश का वेग हम लोग जानते हैं कितना होता है भाई, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। अब V1 का हमें मान निकालनी है, तो साइन C बराबर के V1/3 × आप इतना वैल्यू रख देंगे, कौन सा, ये वाला वैल्यू V2 का। ठीक है, अब सरल कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। तो प्रकाश का वेग का चाल आपको पता होना चाहिए, 3 × 10⁻⁴ कितना होता है, 8 मीटर/सेकेंड। मिला लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी सघन माध्यम में क्रांति कोण को निम्नलिखित से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे आपको दिया गया θC = tan−1 3/4। तो कहता है सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष है, क्या होगा, 2019 में क्वेश्चन यह पूछा है। तो जो दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे, यानी कि θC हमें दिया हुआ है कितना भाई, tan−1 3/4। अगर मान लेते हैं डिग्री में रखेंगे तो इतना कुछ अंश आएगा। तो यहाँ से h, ठीक है, h/1/sin θC हो जाएगा, और वैल्यू यहाँ पर रख देंगे थीटा का मान। ठीक है, तो ये थीटा का मान हम यहाँ पर रख कर पुट करेंगे तो 5/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे देखिए, ध्यान सुनिएगा, इसका मान जो है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, tan−1 3/4 को अगर एंगल देना होगा तो वो आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, आपको याद करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किसी सघन माध्यम में क्रांति कोण होता है, IC = tan−1 5/7 दिया, तो सघन, देखिए सेम क्वेश्चन पूछा, तो ये भी आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी तरीके से इसको भी लगा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तीव्रता, चाल, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य। तो दोस्तों आवृत्ति ऐसा चीज जो कि क्या होता है, अपरिवर्तित रहते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला कहता है यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल आपको क्रमशः दिया V1 तथा V2 है, तब सघन माध्यम में क्रांति कोण C है, किसके बराबर होगा। अभी जस्ट हमने आपको फार्मूला बताए थे, वही फार्मूला आपको याद रखना है, बाकी आपको आ जाएगा। वही कौन सा, स्नेल के नियम से। ठीक है, यानी कि sin I/sin R = V1/V2। तो हम जानते हैं कि sin C बराबर sin I/sin R होता है, और इसके बराबर हम क्या रख सकते हैं, V1/V2। तो यहाँ से V1 बराबर क्या कब बोल देंगे, V2 × sin C। ठीक है, V1 × V2 × sin C, यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सरल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक प्रकाशित तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई
तरह का अपवर्तनांक होता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन आपको मिल जाता है। तंतु के पदार्थ से अधिक, तंतु के पदार्थ से कम, तंतु के पदार्थ के बराबर, तंतु के पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है कि अगर एक प्रकाशित तंतु में तंतु के ऊपर जो लेप की गई का अपवर्तनांक क्या होता है, तंतु के पदार्थ से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इस अध्याय का हमने आंकिक क्वेश्चन भी साथ में सेलेक्ट किया हुआ, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है। तो इस अध्याय से 2 अंकिक प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला है इसमें कि कांस्य तथा हीरा का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है क्रमशः 1.5 इंटू तथा 2.4 है। तो कहता है कि कांस्य तथा हीरा में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात कीजिए, हीरा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, और परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं ये बताना है। ये 2019 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी 2 अंक में। तो चलिए पहला सरल करते हैं। तो हमसे पूछा है कांच का अपवर्तनांक, यानी एनजी आपसे पूछा है, सॉरी ये वैल्यू आपको हमें क्या क्या दिया है, कांच तथा हीरा का अपवर्तनांक दिया है। तो कांच का तो एनजी आपको 1.5 दिया हुआ, हीरे का अपवर्तनांक यानी कि डायमंड की बात करें तो एनडी आपको दिया 2.4। तो बोला कांच में प्रकाश की चाल, तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं प्रकाश की चाल भी ले सकते हैं या यू ले सकते हैं, इक्वल टू क्या होता है सी अपन के एन जी हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आप पा जाएंगे। उसी तरीके से भाई अगला करेंगे कि हीरे का कांच के सापेक्ष तो जी एन डी, तो यहाँ से क्या एन डी अपन के एन जी हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, इसका आंसर पा जाएंगे। तीसरा है किसी माध्यम का वायु तथा निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम का परम अपवर्तनांक कहलाता है। बस इतना ही हो जाएगा इसका। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण सी का मान पूछा हुआ है। ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा, और ये आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए इसको तैयार रखिएगा इस क्वेश्चन को आंकिक में। ठीक है, चलिए जो दिया है हमें क्या दिया भाई, हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक एन बराबर क्या होता है, सी अपान के भी होता है। तो प्रकाश का वेग यानी भी आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर सी आप प्रकाश का चाल आप जानते हैं, वैल्यू आप पुट कर देंगे, आंसर आप पा जाएंगे। ठीक है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है, भी आपको दिया हुआ है, सरल करेंगे, एन बराबर आपका 2 आ गया। तो अब जानते हैं क्या कि साइन सी, यानी साइन सी बराबर की क्या होता है भाई, एन, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपन क्या हो जाएगा आपका यन हो जाएगा, 1/n। ठीक, तो ये हो जाएगा। आप सरल करेंगे तो यन का मान हमने निकाल रखा है कितना 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा फटाफट, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और जितना दोस्तों बताते चलते हैं उतना आपको करते चलना है। और हाँ, साथ में आप सभी के पास क्या होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए, किसी भी प्रकाशन की होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप कौन सा पढ़ेंगे, 2019 वाला और 2020 वाला। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट हम उसको आपको टाइम टू टाइम लेकर के आते रहेंगे और बताते रहेंगे, लेकिन इतना आपको करते चलना है। और ज़्यादातर जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको भी आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।